बंदों की जिंदगी गुजर जाती है लेकिन उनको समझ ही नहीं आता कि आखिरकार अट्रैक्शन कब खत्म हो गया। अभी तो हम दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था लेकिन अचानक अट्रैक्शन गायब, जीरो, नथिंग, शी इज न फीलिंग नथिंग फॉर मी। कैसे हो गया ये सिचुएशन, कैसे आ गई मेरी लाइफ में? तो उनको कब पता चलता है ये भी पता है तुम्हें? उनको तब पता चलता है जब रिजल्ट आता है। एंड रिजल्ट में क्या निकल के आता है? तुम फ्रेंड जोन हो गए हो, या तो फिर बंदी सडनली तुम्हारी लाइफ में से बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है, या तो फिर तुम्हें पता चल रहा है कि वो बंदी तुम्हें दे ही नहीं रही एंड देने भी नहीं वाली, या तो फिर बंदी बहुत ज्यादा इमोशनली कोल्ड बिहेव कर रही है एंड अचानक फिर तुम मुझे कॉल करोगे और मुझे बोलोगे अरे यार पता नहीं कब सिचुएशन चेंज हो गई, सब कुछ परफेक्ट था, सब कुछ, लेकिन अब पता नहीं क्या चेंज हो गया। लेकिन मेरे भाई अट्रैक्शन पहले से था ही नहीं यहाँ पे। तुम्हें एक चीज को समझना पड़ेगा, लड़कियों के दिमाग में डिजायर अलग तरीके से उत्पन्न होता है एंड तुम्हारे दिमाग में अलग तरीके से। एंड आज तुम इस वीडियो में यही सारी चीजों को जानने वाले हो जिससे कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे रिजेक्शन से तुम बच जाओगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से बच जाओगे एंड फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहोगे जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी आएगी एंड इस क्लैरिटी के साथ तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा झूठ जो हम बंदे बिलीव करते हैं फीमेल डिजायर के बारे में, बंदों को बचपन से ही यही लगता है कि अगर वो बंदी मुझे अट्रैक्टिव फाइंड कर रही है तो फिर वो बंदी मुझे डिजायर्ड भी फील करेगी। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं होता। ऐसा लड़कों के लिए होता है लेकिन लड़कियों के लिए ये सारी चीजें ऐसे वर्क नहीं करती। हम लड़कों के लिए कितना सिंपल होता है, जैसे ही हमें वो पसंदीदा औरत दिखी, एक सडन सी रिएक्शन वाली स्विच हमारे में ऑन होगी एंड अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन लड़कियों के लिए अट्रैक्शन डिजायर क्रिएट नहीं करता मेरे भाई। डिजायर के लिए चाहिए होता है उनको कंटेक्स्ट। समझो कि मेल डिजायर है ना, एक स्विच पे काम कर रहा है, लेकिन फीमेल डिजायर पूरा एक सिस्टम है, इतना बड़ा सा सिस्टम है कि अब तुम्हें कौन सी स्विच दबानी है तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। मल्टीपल चीजों को अलाइन होना पड़ता है, इमोशनल सेफ्टी, कंफर्ट, इंट्रिग चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, टाइमिंग चाहिए एंड मूड और मेंटल स्टेट को तो भूलना मत। एंड इसमें से एक भी स्विच ऑफ हुई मेरे भाई तो वो सिस्टम काम नहीं करने वाला, बिकॉज सिस्टम ऑन नहीं होता ऐसे। इसीलिए कोई भी लड़की तुम्हें पसंद कर सकती है लेकिन साथ ही साथ वो तुम्हें ऐसा ना भी पसंद कर सकती है उसी पर्टिकुलर मोमेंट में। एंड बंदे इसी चीज को मिसरीड कर देते हैं। वो बोलते हैं कि यार वो मुझसे इतना ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है मेरे भाई। मोस्ट ऑफ द टाइम हो क्या रहा है ना, तुम डिजायर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हो सिर्फ स्विच दबा के, लेकिन तुम्हें पूरे सिस्टम को ऑन करना पड़ेगा ना, तब जाके डिजायर उत्पन्न हो पाएगा। आखिरकार बंदी लड़कों को पसंद करती है लेकिन फिर भी उसे रिजेक्ट क्यों कर देती है? यहाँ पे बंदे खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, वो दौड़ेंगे, वो पुश करेंगे, सारी चीजें करेंगे, जी जान लगा देंगे। कभी कभी बहुत ज्यादा फ्लर्ट करेंगे, कभी कभी फिजिकली बहुत जल्दी एस्केलेट करने की कोशिश करेंगे एंड यहाँ पे वो चाहते हैं कि एटलीस्ट कुछ तो क्रिएट हो। लेकिन मेरे भाई मुझे पता है कि ये हम मेल के लिए सेंस बनाता है लेकिन उनके लिए ये चीज सेंस नहीं बनाती। इससे बस तुम एक गलती कर रहे हो कि लड़की के दिमाग में ना बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा दे रहे हो। एंड लड़की को जब भी उसका नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा उथल पुथल में होता है ना तो उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे कभी भी ये नहीं चाहिए होता है कि वो रश्ड फील करे या तो फिर किसी तरह का प्रेशर हो उसके ऊपर। ना ही उसे इमोशनली अनसेफ फील होना होता है, ना ही उसे अनसर्टेनिटी चाहिए होती है। ये सारी चीजें होती है ना तो लड़की का नर्वस सिस्टम है ना स्विच ऑफ हो जाता है एंड अगर उसका नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाता है तो वो कभी भी अराउजल को फील नहीं कर पाती। एंड ये सारी चीजें इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं कर रही, बल्कि इसीलिए हो रही है क्योंकि उसका ब्रेन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड इसीलिए तुमने देखा होगा कि कुछ बंदे बहुत ज्यादा एवरेज दिखेंगे लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल क्रिएट कर पा रहे होंगे एंड कुछ बंदे इतने ज्यादा ग्रेट फील होंगे लेकिन फिर भी लड़कियां उसके सामने ऑफ फील करेगी। एंड कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं जो कमिटमेंट के तुरंत बाद इंटीमेसी को लूज कर देते हैं। एंड ये चीज लुक्स की वजह से नहीं हो रही मेरे भाई, ये चीज हो रही है इमोशनल एनवायरनमेंट की वजह से। फीमेल अट्रैक्शन के रियल ड्राइवर से मिलते हैं। लड़की का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टर्न ऑन एक्साइटमेंट नहीं होता, वो होता है इमोशनल परमिशन, रिलैक्स करने की परमिशन, ट्रस्ट करने की परमिशन, लेट गो करने की परमिशन, जहां पे वो अपनी थिंकिंग को बंद कर सके एंड अपने गार्ड को नीचे रख सके। एंड ये परमिशन उसे तब मिलती है मेरे भाई जब तुम अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो एंड तुम इमोशनली स्टेबल हो। ना ही ये नाइस बनने से आती है, ना ही ये डोमिनेंट बनने से आती है, ना ही तुम्हें लाउड बनना है, ना ही बहुत ज्यादा एफर्ट करना है। एक चीज करनी है, तुम्हें बस ग्राउंडेड रहना है। ऐसा मैन बनना है
जब वो टेस्ट ले रही हो तब तुम पैनिक नहीं कर सकते, ना ही उसे चेस कर सकते हो जब उसकी एनर्जी फ्लक्चुएट करने लगे। एंड इमोशनली इतना ज्यादा उथल पुथल नहीं होनी चाहिए तुम्हारे जीवन में। एंड बार बार उसे कन्विंस नहीं करना होता तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए। अगर ऐसी कामनेस उसको तुम्हारे में दिख जाएगी ना मेरे भाई, तो वो अपने आप तुम्हारे साथ शांति से जीवन व्यतीत कर पाएगी, क्योंकि वो सोचेगी कि ये बंदा काम रह सकता है, स्टेबल रह सकता है, एंड ये मुझे भी स्टेबल रख सकता है। एंड यही वो मोमेंट है जब अट्रैक्शन और ज्यादा गहरा होता जाता है। 3 चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये कोई गेम नहीं है, ना ही कोई ट्रिक्स है, ये प्योर साइकोलॉजी है। डायल 1 रिकॉग्निशन नॉट वैलिडेशन। मोस्ट बंदे लड़की को है ना लुक्स के बेसिस पे कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं, अरे यार तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन अगली बार तुम ऐसा कुछ बोलो, उससे अच्छा ऐसा कुछ बोलो मेरे भाई, आई लाइक हाउ यू थिंक, यू आर वेरी कंपोज्ड, यू हैव डेप्थ। ये वर्क क्यों करता है पता है? क्योंकि इससे तुम उसकी आइडेंटिटी के साथ बोल रहे हो, उसके लुक्स पे, उसकी सरफेस पे नहीं तारीफ कर रहे, उसको अंदर घुस के उसकी तारीफ कर रहे हो। एंड यही चाहिए होता है लड़की को। जब वो सीन फील करती है ना ही इवेल्युएटेड सीन, तब जाके वो अपना गार्ड को ड्रॉप कर पाएगी। डायल 2 स्पेस दैट क्रिएट्स एंटिसिपेशन। बंदे जब किसी भी लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं उसके लिए, हरदम उसको टेक्स्ट करते रहेंगे एंड बार बार एक्सप्लेन करते रहेंगे। तुम्हें यहाँ पे इस चीज को समझना है कि अट्रैक्शन है ना थोड़ी स्पेस में ग्रो होता है, थोड़ी स्पेस तो दो, थोड़ी सांस तो लेने दो उसे। तो ऐसा मत समझो कि अगर तुम साइलेंस रख रहे हो तो तुम उसे नेग्लेक्ट कर रहे हो, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे साइलेंस एक ऑक्सीजन का काम कर रहा है एंड अट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, जो कि तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मोमेंट्स को थोड़ी ब्रेथ करने दो, कन्वर्सेशन को नेचुरली खत्म होने दो, एंड तब जाके ये क्यूरियोसिटी क्रिएट हो पाएगी एंड वो क्यूरियोसिटी तुम्हारे लिए काम करेगी। क्योंकि होता क्या है ना, लड़कियों की इमेजिनेशन तुम्हारे शब्द से बहुत ज्यादा पावरफुल है। डायल 3 कॉम्पिटेंस द क्वाइट टर्न ऑन। अब ये चीज है ना बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। कॉम्पिटेंस पैसों के बारे में नहीं होती, ना ही शोइंग ऑफ के बारे में होती है, ना ही स्टेटस के बारे में होती है। इसका मतलब ये होता है कि तुम सिचुएशन को कामली हैंडल कर सकते हो, तुम डिसीजंस ले सकते हो विदाउट एनी ड्रामा। कितना भी ज्यादा स्ट्रेस क्यों ना हो, तुम उस स्ट्रेस में कंपोज रह सकते हो एंड तुम्हें कभी भी अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम ऑटोमेटिकली रिलायबल लगते हो। एंड जब तुम्हारे में ये कॉम्पिटेंस होगा ना, तब बंदी को सिग्नल मिलता है कि इसमें लीडरशिप क्वालिटी है, इसमें स्टेबिलिटी है एंड ये बंदा सेफ है। एंड स्टेबिलिटी ही वो चीज है जिसकी वजह से अट्रैक्शन लॉन्ग टाइम तक एंड डिजायर भी सरवाइव कर सकता है। आखिरकार रिलेशनशिप में डिजायर खत्म क्यों हो जाता है? डिजायर इसलिए खत्म नहीं होता क्योंकि तुम बोरिंग हो, ना ही इसलिए खत्म होता है क्योंकि तुम बिजी हो, ना ही इसीलिए क्योंकि तुमने ट्राई करना ही छोड़ दिया है, बट ये इसीलिए होता है मेरे भाई क्योंकि अब इमोशनल सेफ्टी है ना, उसको ऐसा फील हो रहा है कि इमोशनल डिपेंडेंस में कन्वर्ट होता जा रहा है। कॉन्फिडेंस की जगह पे यहाँ पे नीडीनेस आ रही है एंड तुम्हारी प्रेजेंस की जगह पे बंदी को प्रेशर फील हो रहा है। लड़की कभी भी उस बंदे की लाइफ में से जाना नहीं चाहती जिसके लिए वो डिजायर्ड फील करती है। वो ऐसे बंदे की लाइफ में से ही पुल अवे करती है जो इमोशनली इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है ना उसके ऊपर कि अगर वो बंदी चली जाएगी तो बंदा सांस लेना बंद कर देगा। ऐसा हो करते हैं कुछ लोग, होते हैं कुछ प्राणी। आज ही तुम्हें ये जिंदगी में ये शिफ्ट करना है, उसको कैसे टर्न ऑन करना है ना, ये सोचना बंद कर दो एंड एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करो जहां पे डिजायर ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो सके। एंड बंदी को चेस करना छोड़ दो मेरे भाई, स्टेबिलिटी पे फोकस करो। तुम्हारी जिंदगी में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसी माइंडसेट होनी चाहिए, अगर वो जा रही है तो भी ठीक, आ रही है तो भी ठीक, रहना चाहती है तो भी ठीक। एंड कभी भी केमिस्ट्री को फोर्स नहीं करना है, तुम्हें ये फोकस करना है कि कैसे यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हो सके। एंड जब तुम ये सारी चीजें करते हो ना, तो तुम ऐसे बंदे नहीं लगते जो किसी भी चीज को फोर्स करने की कोशिश कर रहा है या बंदी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तुम ऐसे मैन ही होते हो जिसकी लाइफ में लड़की खुद ब खुद आना चाहती है, खुद ब खुद अट्रैक्ट होना चाहती है। समझ रहे हो? तो अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि ऐसी फ्रेम कैसे डेवलप करनी है, कैसे एक मैस्कुलिन मैन बना जाता है, तो फिर तुम्हें मेरे इस कोर्स की सक्सेस तक जरूरत है, जिसमें मैंने समझाया हुआ है डिटेल में, पूरा वीडियो कोर्स है एंड मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे काम रहना होता है, कैसे बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है एंड कैसे अपनी फ्रेम में खड़ा रहना होता है जिंदगी भर के लिए। हाँ, तुमने सही सुना, ये सारी चीजें जिंदगी भर के लिए करनी होती है।
तभी जाके अट्रैक्शन बरकरार रहता है। क्योंकि होता क्या है ना, अगर तुम्हारी लाइफ में लड़की आ गई है एंड तुम ऐसे ही ठंड पे ठंड रखे बैठे रहते हो एंड सोचते रहते हो कि बंदी कभी नहीं जाएगी, एंड तुम्हारी फ्रेम धीरे धीरे खत्म होने लगती है, तुम नीडी बिहेव करने लगते हो, डेस्परेट हो जाते हो, तो दिक्कत आती है मैन। ठीक है, लड़की लड़ाई करना चाहती है, तुम भी उससे लड़ाई करते हो, ऐसे कभी भी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बिल्ड हो पाता। तो अगर तुम्हारी लाइफ में लड़की है तो भी तुम्हें इस कोर्स की जरूरत है, एंड अगर नहीं है तो भी इस कोर्स की जरूरत है, क्योंकि ये कोर्स तुम्हें सिखाता है कि कैसे एक मैस्कुलिन मैन बना जाता है। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, एंड अगर अभी भी तुमने मेरे यूट्यूब कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें मैंने पूरा अंडरस्टैंडिंग फीमेल नेचर के बारे में पूरा कोर्स बनाया हुआ है, एंड मेंबर्स ओनली वीडियोस भी तुम्हें देखने को मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि तुम ज्वाइन कर लोगे, या तो फिर कमेंट में पिन लिंक चेक कर लोगे, कुछ तो कर लो एटलीस्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत तो मुझे सपोर्ट कर लो। तो बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।